अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और प्यारे बच्चों, आपका मेरे YouTube चैनल में खैर मकदम है। मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसका बेल आइकॉन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसे शेयर करें, कमेंट करें और लाइक भी करें। पिछली वीडियोस में हमने नाउन के ताल्लुक से पढ़ा, नाउन व्हाट इज़ नाउन एंड काइंड्स ऑफ नाउन, सिंगुलर प्लूरल रूल्स वगैरह पढ़े। तो इस वीडियो में हम पढ़ते हैं प्रोनाउन के ताल्लुक से। प्रोनाउन ये टॉपिक बहुत अहम है क्योंकि नाउन से ज़्यादा इस्तेमाल जो होता है वो प्रोनाउन का होता है। तो चलिए चलते हैं। प्रोनाउन, व्हाट इज़ प्रोनाउन? प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच यूज इंस्टेड ऑफ नाउन और इन प्लेस ऑफ नाउन। इंस्टेड ऑफ नाउन यानी इसम के बजाय इस्तेमाल होता है या इन प्लेस ऑफ नाउन, नाउन की जगह पर इस्तेमाल। ज़मीर इसम के बजाय या इसम के मकाम पर या इसम की जगह पर इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ है। तो जिस तरह हमने नाउन के काइंड्स को पढ़ा और पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक कीवर्ड के ज़रिए याद किया कि NVIP कैप, तो पिछली वीडियोस में आप देख सकते हैं। और काइंड्स ऑफ नाउन के लिए PC कैम एक कीवर्ड बनाया था आसानी से याद करने के लिए। इस दफ़ा हम प्रोनाउन के काइंड्स को याद करने के लिए एक कीवर्ड बनाया है, प्राइडर आईडी। प्राइडर आईडी अगर चाहे एक कीवर्ड याद करेंगे तो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो P से होता है पर्सनल प्रोनाउन, इसमें ज़ाती, ज़मीर ज़ाती कहते हैं। R से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, I से इंडेफिनाइट प्रोनाउन, D से डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ज़मीर इशारा। E से एम्पैथिक प्रोनाउन, R से रिलेटिव प्रोनाउन, I से होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ज़मीर सवालिया। D से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अगर चाहे एक प्राइडर आईडी अगर चाहे आप याद करेंगे तो आपको तमाम प्रोनाउन की किस्में, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन याद हो जाएंगी। चलो, पर्सनल प्रोनाउन में ज़मीर ज़ाती में सब में पहले है सब्जेक्ट प्रोनाउन या सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ज़मीर फ़ाइल। यानी ये डूअर ऑफ द एक्शन रहता है, यानी ये फ़ेल को करने वाला फ़ाइल होता है। जो भी फ़ेल को अंजाम दे रहा है उसे फ़ाइल कहते हैं। तो अंग्रेज़ी में फ़ाइल को कहते हैं सब्जेक्ट। यहाँ सब्जेक्ट के मानी मज़मून के नहीं है बल्कि सब्जेक्ट यानी फ़ाइल। तो सब्जेक्ट प्रोनाउन को जानने के लिए ये खाके को देखिए गौर से। पर्सन यानी अशखास, तो यहाँ पे है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन यानी मुतकल्लिम, बात करने वाला। यहाँ पर वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ तो ये मैं क्या हुआ, फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन जो है वो बात करने के लिए क्या इस्तेमाल करता है, आई। सिंगल, अगर जो सिंगुलर है, वाहिद है, तो आई का इस्तेमाल होता है। अगर जो प्लूरल जमा है, एक से ज़्यादा लोग हैं, तो हम का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह सेकंड पर्सन यानी मुखातिब, हम जिससे बात कर रहे हैं वो सामने वाला शख्स जो है वो सेकंड पर्सन कहलाता है। तो हम सामने वाले पर्सन को बात करने के लिए क्या कहते हैं, तुम या तू। अगर जब वाहिद है, सिंगुलर है, तो तू या तुम कहते हैं उर्दू में, अंग्रेज़ी में यू कहते हैं। और जमा के लिए भी सेम लफ्ज़ है, अंग्रेज़ी में सब्जेक्ट नाउन के लिए यू। थर्ड पर्सन यानी हम दोनों मिलकर जो यहाँ पर मौजूद नहीं है उसके ताल्लुक से बात कर रहे हैं, तो उसे बोलते हैं थर्ड पर्सन। तो ज़मीर गायब या ज़मीर गैर हाजिर। तो यहाँ पे देखिए, सिंगुलर के लिए, वाहिद के लिए, अगर जब मेल है, मुज़क्कर है तो ही इस्तेमाल करेंगे। अगर जब फीमेल है तो शी इस्तेमाल करेंगे। अगर न्यूटर है, गैर जानदार है या जानवर है या छोटा बच्चा है तो हम उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, इट इस्तेमाल करेंगे। और प्लूरल में इन तीनों के लिए एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, दे। तो दे इस्तेमाल होता है। अब तमाम ये सब्जेक्ट प्रोनाउन को हम जुमलों में इस्तेमाल करके देखते हैं, तब आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। अब चलते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउन ज़मीर फ़ाइल की तरफ। अगर चाहे इन मिसालों को आप गौर से देखेंगे तो सब्जेक्ट प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट आप अच्छी तरह से सीख पाएंगे।
तो चलिए चलते हैं मिसालों की तरफ। ये तमाम असर्टिव सेंटेंसेस हैं। यहाँ पे मस्बत जुमले यानी अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों जुमलों में सब्जेक्ट प्रोनाउन जो है वो हेल्पिंग वर्ब के पहले इस्तेमाल होता है या मेन वर्ब के पहले इस्तेमाल होता है। चलो मिसाल में समझेंगे। माई नेम इज़ अहमद। अहमद क्या हुआ? नाउन है। तो आगे देखिए, आई एम 16 ईयर ओल्ड। तो अहमद की जगह पर प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ आई। तो यहाँ पे देखिए एम जो है हेल्पिंग वर्ब है, उससे पहले सब्जेक्ट प्रोनाउन का इस्तेमाल हुआ। सेकेंड एग्जाम्पल, रवि एंड राजू बोथ आर नाउन। यहाँ पे एक से ज़ायद नाउन है, तो हम इनका जो सब्जेक्ट प्रोनाउन है वो प्लूरल का लेंगे। तो रवि एंड राजू सेड, रवि और राजू ने कहा, वी आर गोइंग टू स्कूल। तो यहाँ पे जो वी इस्तेमाल हुआ ये भी हेल्पिंग वर्ब के पहले इस्तेमाल हुआ। तो सब्जेक्ट प्रोनाउन हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के पहले इस्तेमाल होता है असर्टिव सेंटेंसेस में। यू आर रीडिंग ए बुक। यहाँ पे यू जो है आप किताब पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आर है, आर से पहले सब्जेक्ट प्रोनाउन यू का इस्तेमाल हुआ। टीपू सुल्तान वॉज ब्रेव किंग, ही वॉज कॉल्ड एज ए टाइगर ऑफ मैसूर। यहाँ पे टीपू सुल्तान नाउन है, उसकी नाउन की जगह पर इन प्लेस ऑफ नाउन हम मेल के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? ही, क्योंकि टीपू सुल्तान सिंगुलर है। तो ही का इस्तेमाल भी देखिए वॉज के पहले है, हेल्पिंग वर्ब के पहले इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फातिमा इज़ अ क्लेवर गर्ल बट शी कांट प्ले चेस। फातिमा एक ज़हीन लड़की है लेकिन वो चेस नहीं खेल सकती। यहाँ फातिमा नाउन है, नाउन की जगह पर फातिमा चूँकि फीमेल है इसलिए हम सिंगुलर थर्ड पर्सन शी का इस्तेमाल करेंगे, वो भी हेल्पिंग वर्ब के पहले। दे आर नॉट वॉचिंग मूवी, वो फिल्म नहीं देख रहे। यहाँ पर दे जो है कलेक्टिव है, दे जो है प्लूरल थर्ड पर्सन है, तो दे का इस्तेमाल भी हेल्पिंग वर्ब के पहले है। इट इज़ नॉट ए स्टोरी बुक, ये कहानी की किताब नहीं है। तो इट जो है न्यूटर के लिए इस्तेमाल होता है, बेजान चीज़ें या जानवर या बच्चों के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब इज़ है, इज़ से पहले हमने इट का इस्तेमाल किया। तो आपको समझ में आया होगा कि असर्टिव सेंटेंसेस में मस्बत हो या मनफी हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव जुमले हो, सब्जेक्ट प्रोनाउन को हेल्पिंग वर्ब के पहले या मेन वर्ब के पहले इस्तेमाल करते हैं। अब देखते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउन ज़मीर फ़ाइल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में किस तरह इस्तेमाल होता है। यस और नो क्वेश्चंस में, सवालिया जुमले, जो भी यस और नो के क्वेश्चंस हुआ करते हैं अंग्रेज़ी में वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। यानी तफसील जवाबी जो सवालात होते हैं वो WH क्वेश्चन कहलाते हैं और हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सवालात को यस और नो क्वेश्चन कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए सवालिया जुमलों में हेल्पिंग वर्ब, तमाम जो जुमले हैं हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहे हैं। तो उर्दू में ऐसे जुमलों के शुरुआत में क्या का इस्तेमाल होता है? इज़ शी वॉशिंग क्लोथ्स, क्या वो कपड़े धो रही है। क्या का इस्तेमाल हम पहले करेंगे। यहाँ क्या का मतलब वॉट नहीं है, बल्कि उर्दू में क्या इस्तेमाल करते हैं हाँ या ना के सवालात में। इज़ शी वॉशिंग क्लोथ्स, यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब के बाद में इस्तेमाल होगा हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन। पॉजिटिव और नेगेटिव जुमलों में क्या हो रहा था? हेल्पिंग वर्ब के पहले इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन इंट्रोगेटिव सवालात में, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब के बाद में इस्तेमाल होगा। आर हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद में दे इस्तेमाल हो रहा है। आर दे पेंटिंग द पिक्चर्स, यानी क्या वो तस्वीर की पेंटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद में इस्तेमाल हो रहा है दे, जो थर्ड पर्सन है। हम इस्तेमाल करते हैं, बच्चे अक्सर इस्तेमाल करते हैं, हम तमाम इस्तेमाल करते हैं, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, यानी क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो मे जो है हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, उसके बाद में हमने इस्तेमाल किया आई सब्जेक्ट प्रोनाउन को। आर यू टॉकिंग टू मी,
क्या आप मुझसे बात कर रहे हैं, तो आर ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में यू का इस्तेमाल हो गया सब्जेक्ट प्रोनाउन का। आर वी गोइंग टू मैसूर, तो यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब के बाद में इस्तेमाल हुआ सब्जेक्ट प्रोनाउन का। और ख़ुद हल करने की कोशिश कीजिए उस प्लेस पर कौन सा सब्जेक्ट प्रोनाउन आता है। और अगर चाहे आपको अच्छा लगे ये वीडियो तो सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों तक शेयर भी कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। शुक्रिया।